मुझे बिना पैसों के किसी भी अनजान देश में छोड़ दो और सिर्फ 5 से 10 सालों में मैं फिर से वेल्दी हो जाऊंगा। ऐसा मैं नहीं, नावल रविकांत सर बोल रहे हैं, जो कि एंजलिस के फाउंडर है। साथ ही अमेजोन, ऊबर और ट्विटर जैसे 200 से भी ज़्यादा स्टार्टअप कंपनीज में इन्वेस्ट कर चुके हैं, जो कि इनकी लाइफ की बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट रही है। ये कोई खानदानी अमीर नहीं थे। रोड से करोड़ तक का सफ़र इन्होंने अपने हार्डवर्क, अपने डिसीजंस, अपने बेटर स्किल से हासिल किया। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं कैसे हम अपनी लाइफ में वेल्थ और हैप्पीनेस एक्वायर कर सकते हैं, जो कि उन्होंने इस बुक द एल्मनॉक ऑफ नावल रविकांत में बताया है। ये जब यंग थे तभी इनकी फैमिली दिल्ली से यूएस में शिफ्ट हो गए। पापा दिल्ली में फार्मासिस्ट थे, पर जब यूएस में गए वहाँ उनकी डिग्री एक्सेप्ट नहीं की गई। मजबूरन उन्हें वहाँ हार्डवेयर शॉप में काम करना पड़ा। फैमिली की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी फाइनेंशियली। नावल सर रोज न्यूज़पेपर बेचने जाते, कैफे में बर्तन तक साफ किए। मीन्स स्ट्रगल ही स्ट्रगल था लाइफ में। पर कहते हैं ना, हज़ारों कठिनाइयाँ हो लाइफ में, आप में 100 बुरी आदतें हो, पर अगर आप में एक अच्छी आदत है तो आपकी लाइफ बदल देती है। बुक्स से बहुत प्यार था। स्कूल के बाद डायरेक्ट जाते लाइब्रेरी में, वहाँ घंटों घंटों पर किताबें पढ़ा करते, और इसी से उनकी लाइफ चेंज हुई जब उनका एडमिशन वहीं के एक रेप्यूटेड हाई स्कूल में हुआ और वहीं से उनको टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला और वो इस फील्ड में आ गए। नावल सर का कहना है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको 3 क्वेश्चन के आंसर पता करने पड़ेंगे। नंबर 1, आपको लाइफ में करना क्या है। नंबर 2, आपको किसके साथ करना है, आपका बिजनेस पार्टनर कौन है। नंबर 3, आपको किस टाइम पे करना है। फिर उसमें लगा दीजिए अपना 100% हार्डवर्क। पर हार्डवर्क से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका हार्डवर्क किस डायरेक्शन में जा रहा है, कहीं वो वेस्ट तो नहीं जा रहा। सबसे पहले आपको अपनी स्पेसिफिक नॉलेज फाइंड करनी। हर कोई में कोई ना कोई स्पेसिफिक नॉलेज तो होती ही है। कोई क्रिकेट में अच्छा होता है, तो कोई स्विमिंग में अच्छा होता है, कोई सिंगर अच्छा होता है, तो कोई सेल्स में इतना माहिर होता है कि वो आपको कुछ बेच जाता है जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं और आपको पता तक नहीं चलता। आपको बस ये देखना है कि ऐसा कौन सा काम है जो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ और उस काम को करने में मुझे बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लग रहा है। जैसे जो नावल सर थे, उनको रीड करना बहुत पसंद था, टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार था, पर वो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से बोर हो जाते थे। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा प्रोफेशन चूज़ किया जिसमें उन्हें टेक्नोलॉजी से जुड़े रहना पड़ता था और बहुत जल्दी एक से दूसरे प्रोफेशन में शिफ्ट होना पड़ता था, जिससे वो बोर भी नहीं होते थे। अब जब आपने अपनी स्पेसिफिक नॉलेज फाइंड कर ली है, तब उस पर वर्क करिए और उसमें 100% हो जाइए, क्योंकि अगर आप 100% नहीं हुए तो जो उसमें 100% है वो आपसे आगे निकल जाएगा। हाउ टू एस्केप कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन बहुत हो गया है, कॉम्पिटिशन से कैसे एस्केप करें। सो कंपटीशन आप किसी से कर ही क्यों रहे हो, क्योंकि आप उसकी कर रहे हो कॉपी। कॉपी करना छोड़ दीजिए, ऑथेंटिक रहिए, कुछ यूनिक करिए, तो आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा। और यूनिकनेस काई से आएगी, आपकी स्पेसिफिक नॉलेज से। आपको बस अपनी स्पेसिफिक नॉलेज पे वर्क करना है। बिकेम ए परपेचुअल लर्नर। पुराने पैसे कमाने का मॉडल हो चुका है भाई चेंज। पहले हमें 4 साल तक कॉलेज जाना पड़ता था, फिर 30 साल तक एक नौकरी से टिके रहो। पर अब के मॉडल में हमें एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में शिफ्ट करना सीखना पड़ेगा। हमें ये एबिलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी कि हम किसी भी फील्ड में मात्र 9 से 12 महीने में एक्सपर्ट बन जाए। और इन 9 से 12 महीने में हमें फोकस काय पे करना है, उसकी फाउंडेशन पे। लाइक जो मैथमेटिक्स है उसकी फाउंडेशन क्या है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये सीख लिया, बाकी सब आप आसानी से सीख सकते हो। अब जब हमने फाइंड कर लिया हमारी स्पेसिफिक नॉलेज क्या है, उसके बाद हमें एक ऐसा पर्सन चूज करना है जो हमारे साथ बिजनेस कर सके और उसके साथ सालों तक जुड़े रहे। 99% ऑफ द एफर्ट इज वेस्टेड। जो भी आपने बुक्स स्कूल में पढ़ी है, जो भी पढ़ाई आपने स्कूल में करी है, ज़रूरी नहीं वो आपको लाइफ में आगे काम आने वाली है। मीन्स कहने का ये मतलब है कि जो भी आप इफर्ट लगा रहे हो उसमें सिर्फ 1% आपके काम आ रहा है, बाकी 99% वेस्ट में जा रहा है। इसे आपको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है। कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए आप किसी के साथ डेट पे जा रहे हो, किसी लड़की के साथ डेट पे जा रहे हो और आपको पता है इसके साथ मेरी रिलेशनशिप नहीं बनने वाली है, तो कोई ज़रूरत नहीं है उसके साथ डेट पे जाने की, वहीं क्विट कर दीजिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए मैं आपको एक बड़े से पत्थर को खिसकाने का टास्क दे दूँ, तो आप उसे अकेले नहीं खिसका पाओगे, पर वहीं आपको एक लंबी सी रोड दे दी जाए तो आप उसे आसानी से खिसका पाओगे। और इसी रोड को हम लीवरेज कहते हैं। ऐसे ही अगर हमें वेल्थ बिल्ड करनी है तो हमें कुछ ना कुछ लीवरेज की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सो लीवरेज को हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले सबसे फेमस टॉपिक जॉब वर्सेस बिजनेस को डिस्कस करते हैं। अब जॉब क्या है? जॉब में आपको मिल रहे हैं टाइम के हिसाब से पैसे। आप जितना टाइम काम कर रहे हो उतने आपको पैसे मिल रहे हैं। जब आप छुट्टी पे हो आपको पैसे नहीं मिल रहे, जब आप सो रहे हो तब आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं। मीन जितना आप इनपुट दे रहे हो उतना आपको आउटपुट मिल रहा है। पर अगर आपको वेल्थ बिल्ड करनी है तो आपके इनपुट और आउटपुट के बीच में डिस्कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके इनपुट और आउटपुट के बीच में डिस्कनेक्शन नहीं होगा तो आप कभी भी वेल्दी नहीं बन पाओगे। अगर हम बिज़नेस को डिस्कस करें तो बिज़नेस में
अगर हम इक्विटी भी बाय कर लेते हैं तो जब हम सो रहे हैं तब भी हम पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि इसमें इनपुट और आउटपुट के बीच में डिस्कनेक्शन है। इनपुट और आउटपुट के बीच में डिस्कनेक्शन कैसे आएगा? विद द हेल्प ऑफ लीवरेज एंड अकाउंटेबिलिटी। लीवरेज को चलिए डिस्कस करते हैं। लीवरेज कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 फॉर्म है लीवरेज का लेबर। आप किसी को हायर करते हो अपने लिए काम करने के लिए, पर इसमें आपके पास स्किल्स होनी चाहिए कि आप उन्हें हैंडल कर सको। सेकंड फॉर्म ऑफ लीवरेज है मनी, आपके पास पैसे होने चाहिए। नंबर 3 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके पास कोई सा ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। जैसे कि ये बुक जो नावल रविकांत सर ने लिखी है, ये उन्होंने लिखी है, इसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। सेकंड, ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। आप कोड करके कोई सी वेबसाइट बनाते हो, इसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। और ये जो लिवरेज होते हैं, ये डिस्कनेक्शन बना देते हैं आपके इनपुट और आउटपुट के बीच में, और आपके वेल्थ अचीव करने का रास्ता बना देते हैं बहुत ही आसान। जितना आपका क्रिएटिव बिजनेस होगा उतना इनपुट और आउटपुट के बीच में डिस्कनेक्शन होगा और इतनी जल्दी आप वेल्थी बनेंगे। पर लिवरेज के साथ साथ आपको अकाउंटेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। अकाउंटेबल मीन्स सब कुछ कीजिए अपने नाम पे, जिम्मेदार रहिए। लाइक अगर हम एक बिल्डिंग का एग्जांपल ले, एक बिल्डिंग का काम चल रहा है, उसमें लेबर से लगा के कॉन्ट्रैक्टर तक सब काम कर रहे हैं, पर सबसे कम कौन कमा रहा है? लेबर सबसे कम क्यों कमा रहा है? क्योंकि उसकी कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसकी मालिक से कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसकी अकाउंटेबिलिटी है अपने कॉन्ट्रैक्टर से। कुछ भी गलत कर देता है उसको कुछ जवाब नहीं देना, पर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसे सब लेबर को भी अरेंज करना है, सब माल सीमेंट सरिया सबकी व्यवस्था भी करनी है, और अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो वही जिम्मेदार रहेगा। तो जितना ज़्यादा कोई अकाउंटेबल रहेगा उतना ज़्यादा वो वेल्थ अचीव करेगा और उतना ज़्यादा उसको पैसे मिलेंगे। आपको अकाउंटेबल रहना है। वैल्यू योरसेल्फ, खुद को वैल्यू करना सीखिए। जब नावल सर छोटे थे उन्होंने खुद का एक अवर्ली रेट डिसाइड कर रखा था, जो कि रफली होगा 1000 या फिर $5000, और जो भी काम इस वैल्यू से कम का आता या तो वो किसी को हायर कर लेते उस काम को करने के लिए, या फिर उस काम को वो करते ही नहीं थे। सो आपको भी अपना एक अवर्ली रेट डिसाइड करना है। आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा टाइम इन 3 सवालों के जवाब ढूंढने में लगाना है। नंबर 1, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ रह रहे हो, और नंबर 3 आप किसके साथ रह रहे हो, क्योंकि ये आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। आपको खुद को अच्छे पीपल से भी सराउंड करना है, पर कैसे? आपको बस वो करना है जिसमें आप बेस्ट हो और उसे करते जाइए। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आप दूसरों की हेल्प करते रहेंगे, तो आप अपने आप अच्छे पीपल से सराउंड हो जाओगे। जब हम ह्यूमंस इवोल्व हुए थे तब सब अपने अपने लिए काम करते थे, सब शिकार करते थे, अपने लिए खाना बनाते थे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे। पर जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया हम बहुत ज़्यादा दूसरों पे डिपेंडेंट होने लग गए, कि अकेला आदमी तो फैक्ट्री खड़ी कर नहीं सकता। पर अब जब से इंटरनेट आ गया है हम डबल से पुराने ज़माने में जा रहे हैं। हम खुद के लिए काम कर सकते हैं, हम कोडिंग करके वेबसाइट बना सकते हैं, हमें किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं, खुद के लिए पैसा कमा सकते हैं। हमने बहुत बार सुना है कि वो आदमी बहुत लकी है, वो जो करता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। सो लक को डिस्कस करते हैं। लक 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, लक बाय फॉर्चून और फेट। कुछ भी ऐसा हो जाता है जो बिल्कुल आपके कंट्रोल में नहीं है। नंबर 2, आप कंसिस्टेंट रहते हो, आप हार्डवर्क करते हो, आप परसिस्टेंट रहते हो, आप लक को फोर्स कर देते हो कि वो आपके पास आए। नंबर 3 फॉर्म होता है, आप लक को पहचानने में इतने माहिर हो जाते हो, आपको पता रहता है कि अब क्या होने वाला है। नंबर 3, आप ऐसे एक पर्सनालिटी बिल्ड कर देते हो कि लक आपको ढूंढते हुए आपके पास आता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक बड़ा सा समंदर है, उसमें किसी को पता चला इसके अंदर खजाना है, पर इतनी गहराई पे कोई नहीं जा सकता, बस आप जा सकते हो, आप ही तैराक हो बस वहाँ पे। सो आपने अपनी मेहनत से एक ऐसी पर्सनालिटी बिल्ड कर ली कि लक आपको ढूंढते हुए आ गया कि जो भी खजाना आप मिलेगा उसमें कुछ पार्ट आपको भी मिलने वाला है। तो हमारा क्वेश्चन आता है, क्या बिजनेस में नेटवर्किंग ज़रूरी है? बहुत सारे बिजनेस खोलने से पहले उसके नेटवर्किंग में जुड़ जाते हैं। सो बिजनेस नेटवर्किंग कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओगे जो कि यूनिक होगा, सो पीपल अपने आप ही आपके पास आ जाएंगे, आपकी नेटवर्किंग अपने आप ही हो जाएगी। कुछ यूनिक बनाइए, जनता तो आ ही जाएगी। गेट पेड बाय योर जजमेंट। कंपनी में सबसे ज़्यादा सैलरी होती है कंपनी के CEO की, पर क्यों? बिकॉज ऑफ देयर जजमेंट। क्योंकि अगर कोई से फाइनेंशियल डिसीजन में कंपनी के CEO का डिसीजन अगर 10% भी इफेक्टिव हुआ दूसरे CEO के कंपैरिजन में, तो कंपनी को हज़ारों करोड़ों का प्रॉफिट कमा के दे सकता है। इसलिए आपको अपना जजमेंट स्ट्रॉन्ग करना है, और उसी के लिए आप जो भी एक्शन कभी भी ले रहे हो उसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस देख कर ही वो एक्शन लेना है। आपको रियलिटी से डील करना है। जो हमारे ख्वाब होते हैं, हमारी इच्छाएं होती है, वो हमारी रियलिटी को क्लाउड कर लेती है, उसे साइड में रख के, हमारे ईगो को साइड में रख के हमें रियलिटी से डील करना है। होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। साथ ही हम डिस्क्रिप्शन में इस बुक का PDF दे देंगे, आप जाके वहाँ ये पूरी बुक पढ़ सकते हो।